जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 से 5 शेयर के बारे में। थोड़ा स्पीड से यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे 2 ऐसे शेयर जिनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट है और दोनों ही मजबूत शेयर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईटीसी होटल्स। देखिए, गिरावटें आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर के लिए गिरावट एक हीरा है। बड़ा प्लेयर हमेशा गिरावट पर ही खरीदता है। अगर आपका अलग चाल है और आपका अलग व्यू है, देखने का डायरेक्शन अलग है और आप तेज़ी को ही पसंद करते हैं तो शायद बड़ा पैसा तो आप नहीं बना पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा, जैसे कि ट्रेंड में चल रहा है, आपने थोड़ा बहुत पैसा बना लिया, ठीक है, लेकिन जो गिरावट पर पैसा बनाने का जो मज़ा है मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। 2-3 एग्जाम्पल जहाँ पर कंपनी के अंदर दिक्कतें परेशानी हुई, उसके बाद उनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट, उसके बाद जो तेज़ी बनी, आज भी आप भूलेंगे नहीं, देखकर कहेंगे कि मैंने क्यों नहीं खरीदा। आपको डर लगता है कि खरीद लिया तो कोई ख़त्म नहीं हो जाए सारा पैसा। देखिए, जब कभी लगे कि सारा ख़त्म नहीं हो जाए तो आपके पास एक बड़ी पावर दी है स्टॉक मार्केट ने। आपको ये नहीं बोला है कि आप 1000 ही शेयर खरीद सकते हैं। ये हो जाता आपके साथ गलत चीज़ कि आप खरीदोगे या तो 1000 शेयर खरीदोगे या खरीदोगे नहीं। स्टॉक मार्केट ने इतनी ज़बरदस्त पावर आपको दी हुई कि 1000 खरीदो या 1 खरीदो, भाई यही सबसे बेस्ट पावर है, लेकिन इसका आप इस्तेमाल ही नहीं करते कभी। आप तो मतलब कि इस तरीके से शेयर खरीदते हैं जैसे कि उसने बोला है कंपनी मालिक ने कि भाई इससे कम नहीं खरीदने, तो उसने बोला हो नहीं बोला हो, लेकिन आप उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं कि क्या, कि आपने बोला था, मतलब कि 100 शेयर खरीदने की कैपेबिलिटी थी, मार दिए 10,000, 5,000 शेयर, 4,000, 3,000 शेयर, पता नहीं क्यों। सबसे पहले तो गिरावटों पे थोड़े शेयर खरीदने की आदत डालिए। बढ़िया कंपनी गिरावट पे मिल रही है और जब गिरेगी तो कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी, लेकिन उन दिक्कतों की वजह से कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। उसके बिजनेस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, भले ही कि उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्रॉड भी हो गया हो, लेकिन देख लीजिएगा, बहुत सारी कंपनी में दिखाने वाला हूँ उनके अंदर फ्रॉड ही हुआ था, गिरावटें हुई और उसके बाद देखिए तेज़ी बनी। आईटीसी होटल्स की बात करते हैं, इसके अंदर कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं है, लेकिन गिरावट इसके अंदर हुई है, ये देख लीजिए आप। देखिए गिरावट है, बढ़िया गिरावट यहाँ पर है कि ये शेयर 200, भाई देखिए 261 रुपये से गिर कर नीचे की साइड में 137 रुपये पहुँच चुका। तो अभी थोड़ी सी इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू हुई है। अभी कितनी सस्टेन रहेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल गिरा हुआ शेयर अगर आपको चाहिए और एक मजबूत शेयर चाहिए तो आप फोकस कर सकते हैं। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। देखिए लॉन्ग टर्म, तो ये शेयर खरीद के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2-4 दिन 5 दिन 158 से गिर के 130 भी हो सकता है, 100 रुपये भी जा सकता है नीचे की साइड में। आपकी कितनी पावर है खरीदने की, कैपेबिलिटी कितनी है खरीदने की, उस पर डिपेंड करता है। 10,000 रुपये का माल खरीदना है, 3-3 हज़ार करके 3 बार में खरीद लिया, ये प्रैक्टिस के अंदर लाना पड़ेगा आप, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, चलिए इस कंपनी के एक बार फंडामेंटल देख। 1 साल पहले देख लीजिए 1,061 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 816 करोड़, उसके बाद 839 करोड़, उसके बाद 1,231 करोड़, अभी देखेंगे 1,254 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार है, 466 करोड़ का, पहले 467 था, उससे पहले 246, 245 और 1 साल पहले 415 करोड़। मतलब कि रिजल्ट्स तो ठीक ही हैं। और रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 317 करोड़ का होगा, इस क्वार्टर से ज़्यादा, इस क्वार्टर से ज़्यादा, इस क्वार्टर से ज़्यादा, और 1 साल पहले वाले क्वार्टर 258 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स तो यहाँ पर शानदार हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम से 60 करोड़ का फ़ायदा देखने को मिला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट्स ठीक लगे मुझे, और सबसे कमाल की बात इस कंपनी के अंदर लगी कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कंपनी है। 74 करोड़ का मात्र खर्चा है, 11,450 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व है, और 13,485 करोड़ का इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स है। ठीक है, तो फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अगली कंपनी होगी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करते हैं, 361 रुपये का भाव, अभी अच्छी खासी तेजी बनी थी शेयर के अंदर, आज 8% की गिरावट हो गई। और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, यहाँ से तेजी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मजबूत कंपनी है, सही शेयर है। गिरावट के पीछे कारण यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि कंपनी के अंदर कंपनी ने जो अपना मार्जिन को लेके आउटलुक दिया है
उसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो मार्जिन अच्छा होना चाहिए था वो यहाँ पर कंपनी ने अपना कम दिखाया है। ठीक है, आगे के 2027 फाइनेंशियल 2027 के लिए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो क्या है, पक्की पक्की वाली बात है। देखिए, एक यहाँ पर एक आपको संकेत दिया है, संकेत का मतलब पक्की बात नहीं होती है। बहुत सारी कंपनियाँ अच्छा दिखाती हैं, उनका खराब हो जाता है, इन्हें खराब दिखा अच्छा भी आ सकता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम के लिए देखिए मजबूत कंपनी है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या फिर JLR की बात करते हैं, JLR आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में भी आएगी, आने वाले टाइम में दौड़ भी रही है। ठीक है, तो ग्लोबली अगर बात करते हैं तो कंपनी का धंधा बढ़िया है, आगे लगातार कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है। लेकिन JLR का सबसे बड़ा पार्ट इस कंपनी के अंदर जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आता है, तो उसमें सबसे बड़ा JLR का ही पार्ट इसके अंदर होता है। उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हुई तो इसका रेवेन्यू घटता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो फोकस कर सकते हैं शेयर पे भी, अच्छी खासी गिरावट है। दोस्तों, शेयर का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पर आप देखें 6 महीने का चार्ट पैटर्न, इसके अंदर भी एक फ्रॉड हुआ था, उसके बाद देखिए गिरावट 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 गिरावट, गिरता चला गया शेयर, ये 60 रुपये के आसपास पहुँच गया, और आज देखिए आप फ्रॉड के अंदर ही खोते रहे कि हाँ ये फ्रॉड हो गया, इतना हो गया, वैसा हो गया। उसके बाद देखिए 31% का रिटर्न। समझ में बात आई है? और देखना चाहते हैं, चलिए और दिखाता हूँ आपको। और देखिए यहाँ पर IDBI बैंक, इसके अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि कंपनी के अंदर अभी प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके बाद ये गिरावट शेयर के अंदर हुई और ये पहुंच गया 61 रुपीज़, और आज देखिए ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई इसने, और शेयर के अंदर कितने परसेंट के रिटर्न बन गए, फिर दोबारा से 45%। तो इतना बड़ा खेल खेला जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप समझेंगे नहीं, सारी रिपोर्ट के थ्रू खबर आती रहती है, शेयर गिरा दिया जाता है, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। एक छोटा रिटेल निवेशक पहुंच नहीं पाता वहां तक, लेकिन आपके काम की गिरावटें रहती हैं, इसको गांठ बांध लीजिए, गिरावट ही आपके काम की है। कभी भी कंपेयर कर लीजिए, कितनी कंपनियां देखना चाहते हैं जो गिरने के बाद बढ़िया पैसा इन्होंने बना के दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला शेयर है रेडिंगटन। अभी नीचे की साइड में गिरा, सारे लोगों के होश उड़ गए एकदम, कहने लगे ये क्या हो गया। आज देखिए 254 रुपये मारा है। ठीक है, तो एक महीने के अंदर देखिए इसके अंदर गिरावट हुई नीचे की साइड में, देख लीजिए आप। देखिए ये शेयर कितने का था ऊपर, 285, कितना गिरकर नीचे पहुंच जाता है, 199 रुपये। 199 रुपये से अभी धीरे धीरे चलता हुआ कितना पैसा बना के दे देता है, 24% का रिटर्न। पहले बना के दिया, नीचे की साइड में था 200 के आसपास, फिर तेजी दिखाई। देख लीजिए एक एक साल में कितनी कितनी बारी ये शेयर पैसे आपको बना के दे रहे हैं। देखिए बीच बीच में गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आप देखेंगे गिरावट तेजी चलती रहती है। बड़ी तेजी भी इसके अंदर बनी थी, 300 कितना पहुंच गया था ऊपर की साइड में, 334 रुपये। 334 रुपये से 200 रुपये के आसपास आपको मिल रहा था। अब धीरे धीरे तेजी है, अब लालच आ रहा, क्या करें, 200 पे 100 220 पे कोई नहीं खरीद पाया, 215 पे, बट डर लग रहा है, क्या करें, डर जाएंगे, मर जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 60 रुपये से नीचे ज़बरदस्त कवर किया इस शेयर को, नीचे 30 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, ऊपर जाके आप देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न नहीं देखने का, आपको देखना है इसके अंदर 1 साल का चार्ट पैटर्न। देखिए ज़बरदस्त पहले इसके अंदर तेज़ी बनती है 52 रुपये से, ये तेज़ी दिखाता दिखाता पहुँच जाता है 75 रुपये। उसके बाद बड़ी गिरावट इसके अंदर होती है। देखिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे कितनी गिरावट हो जाती है इसके अंदर, 61 रुपीज़ तक। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं कि सबसे पहले तो यही 15 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई 68, उसके बाद गिर गिर कर ये पहुँच जाता है 45 रुपये। 45 रुपये से फिर थोड़ी सी तेज़ी, फिर गिरावट, अब उसके बाद धीरे धीरे तेज़ी 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 दिखाते हुए 45 रुपये से आज की डेट में 90 रुपये आके इसने, और ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल 2025, और ये अप्रैल अभी थोड़े दिन पहले ही बीता है, 1 महीना पहले। कितना पैसा बन गया जी नहीं मालूम। 45 का डबल कितना होता है जी, 100% का रिटर्न बना के दे दिए। देख लीजिए, ये है स्टॉक मार्केट, ये है स्टॉक मार्केट। अब इसके अंदर आप FD करते तो मान लीजिए इस डेट के अंदर आप 2 लाख की FD करते, ये 4 अप्रैल 2025 को, तो 1 लाख पे कितना पैसा है, 2 लाख, 1 लाख की अगर करते तो कितना पैसा मिलता अभी आपको जी नहीं मालूम। आपको 6 से 7 हज़ार रुपये मिलता बस, और यहाँ कितना मिला है, 1 लाख का डबल। इसलिए स्टॉक मार्केट सही है। कहीं बहुत दिक्कत भी होती है, ऐसा नहीं कि सारे पैसा आप रख दें, आपका FD करने का मन है तो थोड़ा इमरजेंसी के लिए रखें। कभी कभी शेयर गिर के 3-3 साल तक नहीं भागते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर मेहनत करोगे, ढंग से काम करोगे,
तो जो जॉब कर रहे हो उसके साइड में आके थोड़ा सा देखना है आपको। ऐसा नहीं कि पूरे दिन देखते रहना है, देखना है, मेहनत करनी है। अब इसका फंडामेंटल कितनी बार आपको बताया मैंने कि मजबूत है नहीं भाग रहा, मजबूत है नहीं भाग रहा, कोई बात नहीं। अब देखिए रुकने से रुक नहीं रहा, अब रुकने से रुक नहीं रहा है, 90 रुपये पहुंच गया। एक नहीं है, और देखना चाहते हैं दोस्तों। शेयर का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। इस शेयर के अंदर भी दिक्कतें जब हुई तो ये शेयर भी जबरदस्त अपने हाई से, देखिए यहाँ से 216 रुपये से गिरते 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 150 रुपये पहुंच गया, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। अब दिक्कत थी कि ज़्यादा ब्याज लिया जा रहा था, जो भी इसकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी थी इसकी। उसके बाद देखिए तेजी 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 ऐसी बनी कि 150 रुपये से इसने कितना मारा, अभी 334 रुपये, पैसा डबल हो गया। समय देखिए कितना है, 2024, 2025 बीता है, ठीक है, नवंबर बीत गया, नवंबर 2 साल के अंदर ही पैसा डबल हो रहा है। तो आपके पास 6 महीने नहीं है, आपके पास 2 महीने नहीं है, आज खरीद के कल पैसा चाहिए, तो भाई पहली बात तो इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे मत आइए जो कल परसों 2 दिन 5 दिन वाले। यहाँ पर अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए आना है तो आइए, क्योंकि पैसा बनेगा आपकी आदत से। आदत अगर ख़राब है तो पैसा नहीं बनने वाला, भूल जाइए। अगर यहाँ पे आके कि ये वाली न्यूज़ नहीं, मैंने तो ये नहीं खरीदा, वो भाग गया, वो नहीं खरीदा, ये भाग गया, कभी ये गिरा हुआ था, कभी कोई बड़ा हुआ था, कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र नीचे गिरा हुआ था, आज वो भाग गया है। दोस्तों अगली कंपनी है सुजलोन एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के अंदर आगे जाने के लिए, बैटरी भी बनाने के लिए कंपनी बोल रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या क्या कंपनी कर पाती है। फिलहाल देखिए कंपनी का धंधा बढ़िया चल रहा है, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा जंप है, कंपनी ने अपना कर्ज खत्म कर लिया है। 1-2 रुपये का शेयर था, ऊपर 84 रुपये तक पहुंच गया। तो देखिए एक शेयर कितनी बार आपको पैसा बना के देता, देखिए इसके अंदर भी गिरावट हुई थी, नीचे पहुंच गया 40 रुपये, और 40 रुपये से आज कहाँ पर है, देखिए परसेंटेज वाइज में 50% के रेट में फिर बन गए। दिक्कत क्या है, जब ये गिरा 40 पे तो या तो मारूंगा 1 लाख रुपया या फिर 1,000 मारूंगा ही नहीं। अरे मेरा भाई 1,000 रुपये का अगर माल खरीदते तो 500 रुपये बनते ना, पड़ा रहता वो खाते में। 50 रुपये मान लीजिए, 30-40 रुपये आपके ब्रोकरेज के लग जाते, 450 रुपये बचते ना। ऐसा तो नहीं कि आपको कह रहा है आपने खरीद लिया 1,000 रुपये का, बार बार आपके दिमाग में कहा जा रहा हो कि आपने 1,000 रुपये का खरीदा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को भूल जाइए। मूलधन सारा खत्म करने से कोई फायदा नहीं है। तरीका यही है, कहीं पर अच्छा लग रहा है कोई शेयर है वहाँ खरीद दो, बने रहो मार्केट के अंदर, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, शेयर भी बढ़ेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, कितनी भी नॉलेज रखने वाला हो, एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाता है। वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो देख लीजिए, किसी का भी पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो ही आपको मिलेगा। कोई इतना होशियार नहीं हुआ अभी तक कि एक कंपनी के अंदर सारा पैसा लगा दे, भले कि वो कितनी मजबूत कंपनी है। दोस्तों अगली कंपनी है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर इसके अंदर भी देखिए, यहाँ से ये शेयर था 130-35 रुपये के आसपास तक, गिर के पहुँच गया 115, और 115 से धीरे धीरे चलते हुए आज ये 9% का रिटर्न फिर बना के दे चुका है। ठीक है, फिर 140-150 अगर मार देगा फिर कहोगे ये क्या हो गया, हमारा पैसा तो बने ही नहीं है, हम तो खरीद ही नहीं पाए। दोस्तों अगली कंपनी है CC एवेन्यूज़, याद रखिएगा एवेन्यूज़ AI इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 14 रुपये 33 पैसे के आसपास ये शेयर है, ठीक है। मजबूत है ये भी, और मार्केट कैप छोटा है, 4,900 करोड़ का आसपास। देखिए अभी आपके हाथ में नहीं है किसी भी शेयर को भगाने का। शेयर को भगाना गिराना, कितना एक दिन में भगाना है, कितना गिराना है, कब तक गिरा के रखना है, सारा खेल बड़े प्लेयर का है। आपका काम है एक अच्छी कंपनी ढूंढना, रिस्क लग रहा हो उस कंपनी के अंदर, कम पैसा लगाना, ठीक है। अब ये 14 रुपये का मतलब ये नहीं कि सारे जितने शेयर बताए हैं बस इस पर कूद जाएं। देखिए ये आपका रिस्क है, आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, स्टडी कर लीजिए इस शेयर के बारे में, अच्छा लगे तो खरीदेगा, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। जितने भी शेयर बताए गए हैं ये एक नॉलेज पर्पज से बताए गए हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बताए गए हैं, लेकिन खरीदना तो गिरावट पे ही होता है। ये अब तो काफ़ी बड़ी तेज़ी बन गई, देखिए मालूम नहीं है तेज़ी बनी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खरीदना गिरावट पे ही चाहिए। कुल मिला के बात ये। धन्यवाद।